जय हिंद दोस्तों। कांग्रेस पार्टी की जड़ें तब से हिल चुकी है जब से दिल्ली पुलिस ने नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ऊपर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है जिससे कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी की मुश्किलें बढ़ चुकी है। जो कांग्रेस पार्टी का जड़ इस तरीके से हिला है जैसे कि वो जड़ दोबारा पैदा हो ही ना सके। दिल्ली पुलिस ने ऐसी कार्रवाई की है नेशनल हेराल्ड मामले में, उसके बाद से राहुल गांधी सोनिया गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना तक भूल चुके हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में बातचीत करना तो छोड़ दीजिए, इस बारे में कुछ भी सवाल अगर पूछा जाए कांग्रेस पार्टी से तो वो पूरी तरीके से बौखला जाते हैं। पूरा देश जानता है कि नेशनल हेराल्ड मामले में किस तरीके से दबा करके मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है, किस तरीके से काले धन को व्हाइट मनी में कैसे तब्दील किया गया है। जब इस मामले में कांग्रेस पार्टी से आप सवाल पूछिए तो लगेगा कि सबसे बड़ा गुनहगार आप हैं। आपने सवाल कैसे पूछ लिया कांग्रेस पार्टी से नेशनल हेराल्ड मामले में। लेकिन पूरा देश ने देखा जो सबूत इकट्ठा हुए हैं, ईओडब्ल्यू के तरफ से जो सबूत इकट्ठा हुए हैं, जो दिल्ली पुलिस ने जो कार्रवाई की है, उन सबको देखते हुए तो साफ तौर पे यही पता चलता है कि दबा करके कांग्रेस पार्टी ने नेशनल हेराल्ड मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की है। अब इस मामले में जो खबर आ रही है उससे तो कांग्रेस पार्टी छोड़ दीजिए, मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर के तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता तक हिल चुके हैं। बड़ी खबर दोस्तों सामने आती है कि दिल्ली पुलिस ने नई एफआईआर दर्ज कर ली है। जब सवाल पूछा गया राहुल गांधी से कि नेशनल हेराल्ड मामले में आपके ऊपर और आपकी माताश्री सोनिया गांधी के ऊपर नया एफआईआर दर्ज किया गया है, अब इसको राजनीति साजिश से जोड़ा जा रहा है। जब भी इन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई होती है वो सीधा राजनीति से प्रेरित होती है। ये मानने को तैयार ही नहीं होते हैं कि कोई गलती हुई भी है हमसे, ये मानने को तैयार नहीं होते हैं कि कांग्रेस पार्टी से कोई भी अपराध हो सकता है। ये सीधा आरोप लगाते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये बीजेपी की साजिश है, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की टारगेट है कांग्रेस पार्टी के ऊपर। अगर ऐसी हालात होती तो फिर आज सारे सत्ता की खबरों के अगर टटोल करके देख लीजिए तो हर एक राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार उखड़ के फेंका रही है। आप मान के चलिए कि अगर बीजेपी आपके ऊपर पड़ी हुई है, कांग्रेस पार्टी के ऊपर पड़ी हुई है, ऐसा आरोप लगाते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सेंट्रल गवर्नमेंट आपके ऊपर पड़ी हुई है पीछे। लेकिन जब राज्य में घुस करके देखिए जहां पे कांग्रेस पार्टी का बोलबाला हुआ करता था, वहां की जनता आपको खदेड़ करके भगा रही है। क्या यह भी बीजेपी की साजिश है? अब जब यह खबर सामने आई कि राहुल गांधी के ऊपर आपराधिक साजिश का आरोप लगा हुआ है, सोनिया गांधी भी आरोपी बनाई गई हैं, जो दिल्ली पुलिस ने नई एफआईआर दर्ज की है, जिसमें कि सुन करके आप दंग हो जाएंगे। जो कि भारत विरोधी एजेंडा चलाने में सबसे अव्वल माने जाते हैं, सैम पित्रोदा, इनका भी नाम लिया गया है। यह भी नेशनल हेराल्ड केस में नपने वाले हैं, क्योंकि नेशनल हेराल्ड मामले में इनका भी नाम सामने आया, जो नया एफआईआर दर्ज हुआ है। और एफआईआर में 6 नाम पूरी दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद से कांग्रेस पार्टी जो है वो पूरी तरीके से बौखलाई हुई है कि आखिर कैसे नेशनल हेराल्ड मामले में इन तमाम लोगों के नाम जोड़ दिए गए। अब आपको बता दें कि ईओडब्ल्यू ने जांच शुरू कर दिया दोस्तों। आर्थिक अपराध शाखा ने पूरी तरीके से इसमें साजिश का पर्दाफाश किया है और कुछ ऐसे सबूत भी इकट्ठा किए हैं जो कि मामला अब कोर्ट जज सीधा सख्त एक्शन तक आ गया है। एजेएल कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप है, डोटेक्स कंपनी से फंडिंग मिली, इसका भी खुलासा हो चुका है पूरी तरीके से। कोलकाता की कंपनी बताई गई पूरी तरीके से फर्जी है। और कांग्रेस नेताओं के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा हुआ है, धन का दुरुपयोग का आरोप लगा हुआ है, यानी कि पैसे दबा करके बाहर से आए और उसको गलत तरीके से प्रयोग किया गया, फंडिंग किया गया। और इसको मानने को तैयार नहीं कांग्रेस पार्टी। ये कह रही है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसा कुछ किया ही नहीं हमने। लेकिन जब सबूत इनसे पूछा जाता है कि ठीक है, जब नेशनल हेराल्ड मामले में आपने कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग नहीं करी है तो इसके सबूत दीजिए। सारे सबूत जो हैं, जो एफआईआर में जितने लोगों का नाम है उन सब के खिलाफ है। मामला जो नेशनल हेराल्ड से जुड़ा हुआ है, इसमें गांधी परिवार पर पूरी तरीके से आरोप लगा हुआ है, जिसमें कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी हैं। इस मामले में यही कयास लगाए जा रहे हैं कि इस मामले में अगला ठिकाना जो होगा वो तिहाड़ जेल हो सकता है गांधी परिवार के ऊपर। सोशल मीडिया पे तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं कि नेशनल हेराल्ड मामले में दबा करके पैसे
दबाए गए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है, धन का दुरुपयोग हुआ है और गांधी परिवार पे यह सीधा आरोप लग रहा है। संपत्ति अधिग्रहण में गड़बड़ी बताई गई है और जांच में कई ऐसे दस्तावेज शामिल हैं जिसको देख करके पूरी तरीके से लोग आग बबूला हो चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता, क्योंकि इनको भरोसा नहीं है कि ये सारे सबूत कहां से आ गए, ये सारे सबूत आखिर किसने दिए, सोर्स का पता नहीं, किसने बताया ये पता नहीं। अगर वो बता दिया जाए, वो अगर पब्लिश कर दिया जाए तो उसके जान को भी खतरा है। बड़ी खबर ये सामने आ रही है दोस्तों कि पुलिस ने सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया है और कुछ ऐसे सबूत भी इकट्ठा हुए हैं। जांच में कई दस्तावेज ऐसे भी शामिल हैं जिसको सबूत आधार बना करके कोर्ट में पेश करने की बात सामने आ रही है। अब जब सारे सबूत कोर्ट के अंदर जाएंगे तो समझ लीजिए कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सैम पित्रोदा और भी ऐसे तमाम जितने भी नेता हैं जो नेशनल हेराल्ड मामले में नप सकते हैं। आने वाले समय में जो सख्त एक्शन लिया जाएगा उससे कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से बौखलाई हुई है और यह कहते हैं कि भ्रष्टाचार से लड़ना चाहिए हमें, ये कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों से हमें लड़ना चाहिए। लेकिन जब अपने पार्टी में ही और जब अपने ऊपर ही भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ हो तो फिर ये किससे लड़ेंगे, ये किस सिस्टम से लड़ेंगे? जब खुद पे लगे हुए दाग को ये मिटा नहीं पा रहे हैं, जब ये खुद के लगे हुए जितने भी दाग हैं उस पे उसको साबित नहीं कर पा रहे हैं कि ये सारे आरोप जो गलत हैं, तो फिर आप किस भ्रष्टाचार को मिटाने की बात करते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। और बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि जो ये नेशनल हेराल्ड मामले में जो पुलिस अधिकारियों ने जितने भी सबूत इकट्ठा किए हैं उसको आधार बना करके मामला जो है वो कोर्ट में जा सकता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने नई एफआईआर दर्ज की है। और जब नई एफआईआर दर्ज हो गई है तो इस मामले में आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता जिनके ऊपर धोखाधड़ी का आरोप लगा हुआ है, धन का दुरुपयोग का आरोप लगा हुआ है, गलत तरीके से फंडिंग का आरोप लगा हुआ है, फर्जीवाड़े तरीके से आरोप लगा हुआ है, फर्जी कंपनी बना करके पैसे गबन करने का आरोप लगा हुआ है, संपत्ति को गलत तरीके से जो जब्त करने का आरोप लगा हुआ है, किसी का संपत्ति लेकर के आप उसको गलत तरीके से अपना बना लेते हैं, वो तमाम जितने भी आरोप लगे हुए हैं, इससे आने वाले वक्त में पूरी कांग्रेस पार्टी जो है वो अंधेरे में जा सकती है और ऐसे हालात और ऐसे परिस्थिति हो जाएंगे जहां से निकल पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड मामले में जो दिल्ली पुलिस ने एफआईआर नई दर्ज की है उस मामले में राजनीति हलकों में पूरी तरीके से हलचल तेज है। मामला बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो गया है, मीडिया में खबर तेजी से फैल रही है और जो टीएमसी है, डीएमके है या फिर समाजवादी पार्टी के तमाम जितने भी नेता हैं विपक्ष के, वो जांच की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इनको फंसाया गया है। मतलब कि कुछ भी हो जाए इनके खिलाफ तो बात ही नहीं करना है। जनता में चर्चा पूरी तरीके से तेज हो चुकी है, वो मांग करने लगे हैं कि ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि गलत हो रहा है इनके साथ, राजनीति साजिश है, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, वो जाएं, सिस्टम को सहायता करें और जांच में मदद करें। लेकिन ये जांच जो हो रही है कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं और इसीलिए जांच एजेंसियां को इनके ऊपर शक है। जो भी दस्तावेज इनसे मांगे जा रहे हैं नेशनल हेराल्ड मामले में, जितने जुड़े दस्तावेज हैं, उन दस्तावेज को वो प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। इसीलिए जो है वो शक की सुई जो है कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के ऊपर जा रही है, जिसमें कि बड़े नाम सैम पित्रोदा, सोनिया गांधी और राहुल गांधी का है। हालांकि आपकी क्या राय है इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।